क्यों, कुछ खाना चाहते हो? नहीं। किसी को देखना चाहते हो? हाँ। बोलो, किसको देखना चाहते हो? हम अपने दोनों बेटों से मिलना चाहते हैं। चौकीदार, यार रघुवीर सिंह को और तूफान सिंह को पेश किया जाए। ठाकुर रघुवीर व तूफान सिंह, तुम्हारे पिताजी तुमसे मिलना चाहते हैं। पिताजी, मैंने लाख कोशिश किया आपको बचाने के लिए, लेकिन आपको बचा नहीं सका। मुझे माफ कर दो। कानून के आगे हम दोनों भाई मजबूर थे, मुझे माफ कर दो पिताजी। रो मत, रो मत मेरे बच्चों, रो मत। अरे तुम तो एक शेर के बेटे हो, ठाकुर धर्म सिंह शेर के बेटे। और शेर की बच्चों की आंखों से आंसू नहीं अच्छे लगते। रघुवीर सिंह और तूफान सिंह, मुझे मरने का गम नहीं है, नहीं है मुझे मरने का गम। तो सिर्फ उस जज प्रकाश के परिवार का, क्योंकि मैं तो मर जाऊंगा और मेरे मरने के बाद उस जज प्रकाश के घर में रघुवीर सिंह खुशियां मनाई जाएगी। और खुशियां ही नहीं, उसके घर में घी के दिए जलाए जाएंगे, घी का दिया जलाए जाएंगे, जश्न मनाया जाएगा। लेकिन इस धर्म सिंह की आत्मा, इस धर्म सिंह की आत्मा तड़पेगी। अगर वाकई में तुम हमारी औलाद हो तो वचन दो हमें और कसम खाओ, जब तक इस कस्बा तिलहर से जज प्रकाश के परिवार को नस्ते नाबूद नहीं कर दोगे, तब तक तुम लोग चैन की सांस। पिताजी, हम तुम्हें बचा तो नहीं सके, लेकिन आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं, कसम खाता हूं तुम्हारे अगर जज प्रकाश के खानदान को इस तिलहर से नहीं मिटा दिया तो मैं अपने सूरज तिलहर कस्बा के अंदर नहीं। पिताजी, जिसने हमारे सर से हमारे बाप का साया छीना है, अगर उसके खानदान में मैं आग नहीं लगा दिया तो हमारा भी नाम ठाकुर तो। पिताजी! मेरे पिताजी भगवान को प्यारे हो गए। अरे क्या बिगाड़ा था तिलहर के वासियों, जो आज तुम लोगों ने मेरे पिता के मरने पर तालियां बजाते हो। जज प्रकाश बाबू, आज तूने इन दोनों भाइयों के बाप के बिना अनाथ कर दिया। अब हमारा बाप मुझसे रूठ गया, हमारे सर से हमारे बाप का साया उठ गया। जज प्रकाश बाबू, तूने अपने हक में अच्छा नहीं किया, बहुत बुरा किया। नहीं तूफान सिंह, मत रो मेरे छोटे भैया। अरे पिताजी भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन अभी तुम्हारा बड़ा भाई मौजूद है। आज हम दोनों भाई मिलकर प्रतिज्ञा करते हैं और कसम खाते हैं अपने मरे हुए बाप की, अगर तिलहर कस्बा को शमशान नहीं बना दिया तो मेरा भी नाम ठाकुर रघुवीर सिंह। सच कहा, आज अगर ये तो भाई अपने बाप की लाश इन कंधों पे उठाएंगे तो आज से इस कस्बा तिलहर के अंदर देखना
कितने बेटे बाप के बिना अनाथ होंगे। तूफान सिंह, जी हाँ, चलो पिताजी की लाश को लेकर चलते हैं, पहले अंतिम संस्कार करते हैं, उसके बाद तिलहर कस्बा वासियों को देखेंगे। आपका कहना सत्य है। तिलहर कस्बा के वासियों, अरे क्या बिगाड़ा था तुम्हारा मेरा पिता, जो आज मेरे पिता के मरने पर तुम लोगों ने तालियां बजा रहे हो और खुशियां मना रहे हो। अरे जब तुम्हारे घर में खाने को नहीं होता था तो आते थे, कहते थे कि ठाकुर साहब मेरे खाना नहीं है, मुझे खाना खिला दो, मेरे पास पैसे नहीं, मुझे पैसे दे दो। और आज मेरे पिता के मरने पर तुम लोगों ने तालियां बजाया है। ए पापा, अगर तुम्हारी बड़ैया नहीं फूंक दिया, तिलहर कस्बा को अंदर आग नहीं लगा दिया, तो मेरा भी नाम ठाकुर रघुबीर सिंह नहीं है। ये किसी और की लाश नहीं है, ये हमारे बाप की लाश है। कस्बा तिलहर के वासियों, आज से देखना, ठाकुर रघुबीर सिंह और तूफान सिंह की जुल्म की हुकूमत आज से कस्बा तिलहर के अंदर कैसे शुरू होती है। तूफान सिंह, बड़े भैया, चलो पिताजी की लाश को लेकर चलते हैं। बढ़ाओ पैगाम। चौकीदार, जी सर। तुम्हें मालूम होना चाहिए आज बहुत खुशी की बात है। खुशी? जी हाँ, जान नहीं पाए साहब? तुम नहीं जान पाए। अरे इसीलिए कहा जाता, पढ़े लिख लिए होते तो शायद पेपर पढ़ लेते, बात क्या उससे है? जान जाते। बात क्या है? बात है चौकीदार, आज बहुत खुशी की बात है। जो ठाकुर धर्म सिंह थे, अरे वाह साहब, जान गए। उनको फांसी हो गई। अरे उनको फांसी हो गई तब तो हमको बहुत बड़ी खुशी, और जब हमका खुशी है तो हमसे ज्यादा तुमरे खुशी। चौकीदार, इसी खुशी में हम तुमसे कुछ आला सुनना चाहते हैं। क्या सुनना चाहते हो साहब? तलवार उठाओ और आला सुनाओ। आला? जी हाँ। साहब आला नहीं मालूम, आला की पलट सुनाते हैं। ओ, आला की पलट मालूम है? जी साहब। चलो पलट सुनाओ। बैठो यहीं पर। उरे, कुर्सी का नाम लिया करो। हाँ बैठो कुर्सी पर। आए 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 हो तो बैठो, आए आओ नाई पोकी हो खूनो। उरे, जाहिल कहीं के, बैठते बैठते आए हो तो बैठो, नहीं तो पकी हो खून। हम खून पोकेंगे? हाँ? साहब आपकी बात नहीं कहते हैं, फिर किसकी बात कर रहे ये हो? आल्हा की सुर और ताल है। ओ, ये आला के सुर ताल है। जी सर। चलो फिर सुनाओ। बैठो यहीं पर। आए अरे पहिले सुमिराओ माता पनिया कौ जिना किया को खिली नयोता। सुमिराऊ बाड़ी बहिना कौ जी नकिया गोद खेले नदी नुरा। तीजे सुमिराऊ माता धरतिया कौ जी न पर आई धरे न दुपा। लाज की ज्वाला सुमिराऊं कलकत्ते की काली अम्मा। आओ धरी दे हो पंजा मोरी पीठी पर गई बई आजुम आलाया। अरे आल्हा गावई पाल्हा गावई यौ मन चलाई कचौर न क्यार।
बेटी की घर मह चोरी होई गए चाटा डारी निहल लगोहार। लई लई लाठी मुसबह दौरे झेंगू रखई चिलहिन बेटी की घर मह चोरी होई गई चाटा डारी निहल लगोहार। गर्जना कौ सुन करके कौआ उड़ गयो जान बचाए। से आल्हा आगे बढ़ती है पंचाऊ सुन ले कान लगाए। बाघ बिनुनियन कौ टूटो है हाथी बहाऊ समुद्र जाए। और दहिया जमायो है लश्कर में आल्हा बैठे स्वर्ग में खाए। बड़े खवैया महुबे वाले जहने सौमन दाली समाए। और धोत के भीतर ते गह निकरी लहंगा में बजन लगी तलवार। और राम दुलारी खौसई काढ़ लारी डारी रहे महिपाल। और जो कोई आल्हा करई बड़ाई वही क्यों भागी मेहरुआ जाए। जो कोई आल्हा करई बुराई चट्टई ब्याह वह हो जाए। अला गवैया का जूड़ी ही आवैया बजवैया का आवे बुखार। और जो कोई आल्हा साची मान नहीं बह के दाद खाद हो जाए। और जो कोई आल्हा झूठी मान नहीं सबके बाऊ सिर हो जाए। सिर की दवा नहीं है चूतर खबर खबर खजुआए। ऐसे आल्हा बंद होती है झाड़े फिरो ताल पर जाए। हराम जादो क्यों रे? कौन आला का शौकीन है? कौन आला सुन रहा था? अबे कहाँ भाग जाते हो? चौकीदार जी साहब। किसने कहा था तुमसे आला सुनने के लिए? साहब है हम सुनाई तो नहीं रहा है साहब ने कहा है। हराम जादे तुम लोगों को शायद नहीं मालूम कि आज मेरे दोस्त धर्म सिंह की फांसी हो गई और तुम लोग यहां खुशियां मना रहे हो थाने के अंदर। आज के बाद कोई भी खुशियां हमारे थाने के ऊपर नहीं होगी। नहीं होगी साहब। चड्ढा आज के बाद कोई भी गुस्ताखी ऐसी किया तो ये समझ लो हमसे ज्यादा बुरा कोई इंसान नहीं होगा। इससे पहले धर्म सिंह के अंतिम संस्कार में चलेंगे और कल से मैं देखूंगा उस हरामजादे इंस्पेक्टर पंकज को। चौकीदार बड़ा पैगाम आज पूरे फोर्स के साथ चलेंगे। हाँ। आज हमारे दोस्त की फांसी हुई है उनके अंतिम संस्कार में चलेंगे और कल से मैं देखूंगा इंस्पेक्टर पंकज को। चलो 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 चलो। तिलहर कस्बा के वासियों, तुम लोगों ने मेरे पिता के मरने पर तालियां बजाया था और आज मेरा पिता भगवान को प्यारा हो गया। तूफान सिंह, जी हाँ। चलो पिताजी को पहले अंतिम संस्कार किया जाए। चलो। तिलहर कस्बा के वासियों, ये मेरे पिता की जलती हुई चिताओं की लकड़ियां हैं। इन जलती हुई चिताओं की सौगंध खाकर कहते हैं
अगर तिलार कस्बा को शमशान नहीं बना दिया तो मेरा भी नाम ठाकुर रघुवीर सिंह नहीं है। आज सच प्रकाश के खानदान में मैं कसम खाता हूँ कि कोई उसके परिवार में आग जलाने वाला नहीं होगा। यह तूफान सिंह का वादा है। तूफान सिंह, बड़े भैया बढ़ा पैगाम, पहले पिताजी की अर्थियों को प्रवाह करते हैं। चलो चलो। बहुत अच्छा हुआ, मुजरिम धर्म सिंह को फांसी का हुक्म सुनाया गया और काफी समय हो चुका है, अभी तक मेरा बेटा पंकज नहीं आया। खुश वाह पिताजी, मैंने जैसा सोचा था वैसा आपने किया। दूध का दूध और पानी का पानी आपने कर बहुत दिखाया। अच्छा किया। ऐसे मुजरिम को गिरफ्तार करना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारी ड्यूटी है। और आज के बाद तुम्हारे इलाके के अंदर कोई भी वैसी दरिंदा लड़कियों की तरफ आंख उठाने की कोशिश नहीं करेगा। ये तो बात सच है। ओ रमेश, ओ नमस्ते। लेकिन रमेश जी साहब, ये देखो गेट के ऊपर ये आवाज कौन लगा रहा है? अभी देखता हूँ। फौरन देख के आओ। अरे हाँ ठीक है भाई, जाओ 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 जाओ, हम बाहर आदमी को अंदर नहीं आने देते साहब। क्या बात? वो साहब वो आ रहा है पोस्ट मास्टर वाला। पोस्टमैन आया होगा। हाँ साहब, ये उधर का देगा है। ये क्या देंगे यार? ले साहब, कोई पढ़ा लिखा तो पढ़ लो। हम अपने परिवार के अंदर सभी लोग तुमको जाहिल और गंवार नजर आ रहे हैं। साहब तुम हो पढ़े हो? हो, मेरा सारा परिवार पढ़ा लिखा है। साहब आप पढ़े हो? मैं क्या जाहिल गवार दिखाई दे रहा हूँ? तो जब सबको पढ़े हो तो फिर देखो साहब, ईमान लिखो, देखो पढ़ा का है। लिखो देखो, इस खत में देखो क्या लिखा है। पिताजी नमस्ते। ओ डैडी, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि मेरे भाई शेखर ने पढ़ाई करते करते समय उसने जो फॉर्म अपना पुलिस ट्रेनिंग के लिए अप्लाई किया था, ये उसी का जवाब भोपाल से आया हुआ है डैडी। और शेखर को कल ही भोपाल तुरंत बुलाया गया है। क्या कहा पंकज? शेखर ने फॉर्म डाला था, उसका कॉल लेटर आया है और उसे ट्रेनिंग के वास्ते भोपाल के लिए बुलाया गया है। हाँ डैडी, लेकिन उसने हम लोगों से छुपा के ये बात रखा था। रमेश, फौरन मेरे भाई शेखर को भेजो। निखिल, आज मैं क्या देख रहा हूँ, आज मैं क्या देख रहा हूँ, हमारे घर में बहुत बड़ी खुशी। अचानक भैया और भाभी, आप सब लोग क्यों खुश हैं आखिर? ओ शेखर, तो हम लोगों की खुशी के बारे में जानना चाहता है। क्यों नहीं भैया? लेकिन शेखर, कहो भैया। और खुशी का हमारे और नहीं है ठिकाना। आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई भैया? खुशी का हमारा और नहीं है ठिकाना। सुनाओ भैया। मेरे भाई तुम ये कभी ना भूल जाना। हो मेरे भाई, जो तूने चोरी छुप करके हम लोगों से किया था, तूने जो अपना फॉर्म पुलिस ट्रेनिंग के लिए अप्लाई किया था, जी हाँ, ये उसी का जवाब तेरा भोपाल से आया है और तुझे तुरंत भोपाल बुलाया गया। ओ बेटा आज- शेखर, कहो। तूने इस परिवार का नाम रोशन कर दिया। तुम्हारे भाई इस समय थाना तिलहर में ड्यूटी पर तैनात हैं और आज तुम ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो।
इससे बढ़ करके हम लोगों के लिए और क्या खुशी है। क्यों रहे पिताजी। तो पुलिस इंस्पेक्टर का जो भरा फंड था, ट्रेनिंग के वास्ते हूँ बुलाया गया। जा रहा हूँ मैं भोपाल को इस घड़ी, पुलिस इंस्पेक्टर से घर बनाया गया। भैया तो जब भाई मगर और ध्यान इतना रहे, जब भाई भैया और मगर ध्यान इतना रहे, मेरी बातों को तुम भूल जाना नहीं। खूब मेहनत से ट्रेनिंग तुम भैया करो, ट्रेनिंग कर कर के वापस चले आना घर। शेखर, कहो भैया। मुझे बस तुमसे यही उम्मीद है, तुम जाओ और मेहनत से अपनी ट्रेनिंग करो, और जिस दिन तुम मेरे जैसे ये स्टार और बिल्ले लगा कर आओगे घर के अंदर, जी हाँ भैया। मैं सारे गांव वालों का लड्डू से मुंह मीठा करवाऊं। निखिल भैया, आज तक मैं आपसे दूर नहीं रहा पल भर। निखिल भैया, आपसे मैं पल भर दूर नहीं रहा, लेकिन मैं आपको छोड़कर जा नहीं सकता मेरे भाई। लेकिन मेरे भाई, इस समय ये पागलपन की बातें अच्छी नहीं लगती। मैं जानता हूं कि मेरा भाई मुझसे एक पल भी दूर नहीं रहता है, लेकिन भाई शायद हम लोगों की किस्मत में सिर्फ ये परदेश और वतन की रक्षा करने के लिए ये सिर्फ परदेश ही लिखा है। इसलिए मेरे भाई भैया तुम फौरन अपनी तैयारी करो, और लक्ष्मी चलो फौरन मेरे भाई शेखर का सामान पैक कर दो, और मैं इसे फौरन स्टेशन तक छोड़ देता हूं। हाँ भैया। भाभी जी देवर, मैं जाता हूँ, और पिताश्री व मेरे भैया का बहुत बड़ा ख्याल रखना, क्योंकि आप भाभी समान मेरी माँ है। ये तो सच कहते हो देवर। निखिल भैया, जाने को जी नहीं कहता कि मैं आपको छोड़कर चला जाऊं। आपसे मैं दूर नहीं रहना चाहता मेरे भाई। मेरे भाई, भैया तुझे मालूम होना चाहिए, और अब जो चाहे वही तो होना है। हाँ भैया, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। रब जो चाहे वही तो होना है। रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है। छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार, खुशियों की सौगात में सबका बना है प्यार। छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार, खुशियों की सौगात में सबका बना है प्यार। सब कुछ पा के ही आप तो सजोना है हर ख्वाब यहाँ पे सजोना है। आदमी खेलो आज ये हमारा जीना है हंस के यहाँ जीवन का हर पल। कोई ना
हो जाए कल, हर ख्वाब यहाँ पे सजोना है, हर ख्वाब यहाँ पे सजोना है आदमी। आज मेरा भाई शेखर अपनी जो पुलिस ट्रेनिंग के लिए फॉर्म अप्लाई किया था, आज मैं अपने भाई को फौरन स्टेशन तक छोड़ के आता हूं और उसके बाद मैं अपनी ड्यूटी थाना तिलहर को फौरन चलता हूं।